सभी विद्यार्थियों का हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में कक्षा 10 हिंदी का पंचम प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले हमने आपको 4 प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय सॉल्व करवाए हैं। आज उसी क्रम में हम 20 अंक का ये 5वां प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और प्रत्येक प्रश्न इस प्रश्न पत्र में एक एक अंक के हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ए भी 1 नंबर का है, ए भी 1 नंबर का है, ए भी 1 नंबर का है, ए भी 1 नंबर का है और ए भी 1 नंबर का है। यहाँ से प्रश्न जो है आएंगे जो वह OMR शीट पर भरने होंगे। ठीक है, OMR शीट पर, और ये 20 नंबर के प्रश्न होते हैं। ठीक, OMR शीट पर भरने के लिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रश्न क्या है इस प्रश्न पत्र में। उन प्रश्नों को हम देखते हैं। जैसे देखिए, पहला जो प्रश्न है इसमें पहला प्रश्न है कि ठूठा आम, ठीक है, ठूठा आम किस लेखक की रचना है। ये देखिए यहाँ पर है प्रश्न में कि ठूठा आम, ये देखिए ठूठा आम, ठीक है, ये रचना है ठूठा आम, किस लेखक की रचना है। तो ठूठा आम भागवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। और यह किस विधा की रचना है ये भी आप समझ लीजिए। तो यह जो है भागवत शरण उपाध्याय जी का संस्मरण है। ठीक है, संस्मरण है, ठीक है, संस्मरण है ये भागवत शरण उपाध्याय जी का। उसके बाद इंडिया इन कालिदास के रचनाकार है। इंडिया इन कालिदास भी भागवत शरण उपाध्याय की ही रचना है। ठीक है, भागवत शरण उपाध्याय की ही रचना है। ठीक, त्रिवेणी किस विधा की रचना है। पहले विधा समझ लेते हैं, उसके बाद देखिए विधा प्रश्न विधा पर है, लेकिन इसमें विधा ना दे करके लेखकों का नाम दिया गया है। तो यह जो रचना है यह जो है आलोचना है। क्या है? आलोचना विधा है। ठीक है, और किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, इसमें ये तीसरा विकल्प भी सही रहेगा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक, उसके बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ध्रुव सामनी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। बिहारी लाल रीतिकाल में कौन सी कृति लिखी थी। तो बिहारी सतसई या सतसई, ठीक है, बिहारी सतसई लिखी थी। ठीक है, ये इसमें से सूरसागर के रचनाकार हैं। सूरसागर के रचनाकार हैं सूरदास जी। ये सूरदास की कृति है। विनय पत्रिका किस कवि की कृति है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास। चांद पत्रिका किसकी है। तो चांद पत्रिका जो है यह है महादेवी वर्मा जी की। सरस्वती पत्रिका किस युग की है। सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की पत्रिका है। ठीक है, और यह कहाँ से प्रकाशित होती थी। यह जो है प्रयाग से प्रकाशित होती थी। ठीक है, प्रयाग से। कब? 1903 ईस्वी में। ठीक है, ये तो हो गए क्या है 10 प्रश्नों का प्रश्न पत्र। 10 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र है। अगले में हम देख रहे हैं, यानी 11वां प्रश्न पत्र देख रहे हैं। देखिए 11वें प्रश्न पत्र में हम देख रहे हैं क्या है कि 11वां जो प्रश्न पत्र है वह है शोक बिकल रोवई सब रानी। ठीक है, रूप शील व्रत तेज बखानी करहि बिलाप। ठीक है, ये देखिए क्या है, शोक बिकल रोवई सब रानी। ठीक,
उसके बाद है करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल पारहि बारा। ठीक है, अब यहाँ पर पहले भी आ गया है, एक शब्द आया है क्या, शोक, और शोक आया तो शोक का मतलब क्या हो जाएगा, शोक का मतलब हो जाएगा यहाँ पर करुण रस। ठीक, नील घन से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास में कौन सा अलंकार है, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास, तो इसमें रूपक अलंकार है। बचपन में कौन सा प्रत्यय, देखो ये पढ़ना नहीं है, इस बार कटा है, लेकिन समझ लो वट प्रत्यय है। अनुकरण में उपसर्ग है, यानी देखो अनुकरण बना कैसे है, इसको थोड़ा समझो। ठीक है, अनुकरण बना कैसे है, ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका एक शब्द है करण और उसमें जुड़ गया है क्या, अनु। ठीक है, अनु जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, अनुकरण। तो यहाँ पर कौन सा है प्रत्यय, तो यहाँ पर यानी अनु है। ठीक है, कौन सा है, अनु है। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो विकल्प हुआ हो जाएगा क्या, अनु हो जाएगा। ठीक है, अगला है त्रिफला शब्द में समास है। देखिए फला एक शब्द है, ठीक, और उसमें त्रि जुड़ गया। ठीक, ठीक है, तो क्या त्रि, त्रि का मतलब तीन, तो यहाँ पर कौन सा समास, द्विगु हो जाएगा सही। मध्वरी में संधि विच्छेद है, मध्वरी का संधि विच्छेद मधुधन हरि है, लेकिन ये पढ़ना नहीं है। पंछी का तद्भव रूप है पक्षी। ठीक है, तीसरा सही है इसमें ये वाला। सोरठा छंद के समचरण में कुल मात्राएं होती हैं, समचरण में पूछ रहा है तो समचरण में कितनी मात्राएं होती हैं, समचरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक, ये वाला ऑप्शन सही है। ये फलेन ये नहीं पढ़ना है, लेकिन तृतीय विभक्ति समझ लीजिए, ये भी नहीं पढ़ना है। ठीक, इसके स्थान पर हमको क्या पढ़ना है, इन तीनों प्रश्नों के स्थान पर क्या पढ़ना है, जैसे पढ़ना है वाच्य, वाक्य और विकारी शब्द। ठीक है, इसको हम पढ़ाएंगे, इस पर भी आप प्रश्न पत्र देंगे। तो ये तो हो गया हमारा क्या है, ये चतुर्थ प्रश्न पत्र। अगले प्रश्न पत्र में हम षष्ठ प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित होंगे, जो OMR पर भरने के लिए होगा। ठीक, धन्यवाद।